भाई हमने अपने दोस्त को खोया है, किसी ने अपने बच्चे को खोया है, किसी ने बहन को खोया है। बेसमेंट में जब लाइब्रेरी इलीगल है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले कहाँ थी? जो दिखावा किया जा रहा है बुलडोजर का, ये बुलडोजर का दिखावा हम लोग को नहीं चाहिए। कोई पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। दिल्ली में 3 छात्रों की मौत हादसा है या हत्या? बेसमेंट में इस जानलेवा लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? आपके शहर में भी कहीं कोई मौत का बेसमेंट तो नहीं? देश भर के शहरों से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। एनडीटीवी पर देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी मुहिम। कोचिंग में दम घुटता है। दिल्ली के हादसे के बाद सच में जिन कोचिकों में ठसाठस छात्र बैठ के पढ़ते हैं, वहां पर अब हर छात्र यही कह रहा है कि वाकई में कोचिंग में दम घुटता है। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। दिल्ली में 3 छात्रों की मौत हो गई। उनका कसूर इतना भर था कि वो बेहतर भविष्य के सपने लेकर दिल्ली आए थे। उनकी गलती इतनी भर थी कि वो कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन दिल्ली उन्हें सुरक्षित जीवन नहीं दे सकी। हमने आज दिल्ली के अलावा देश के बाकी शहरों का भी रियलिटी टेस्ट किया, खास तौर पर उन शहरों का जो कोचिंग संस्थानों के लिए जाने जाते हैं। मकसद आपको आगाह करना है कि कहीं आपके आसपास भी जान जोखिम में डालने वाली कोचिंग इंस्टीट्यूट तो नहीं चल रहे हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली में जो हादसा हुआ उसमें आज क्या कार्रवाई हुई और आज का घटनाक्रम क्या था। सिर्फ 2 सेकंड और एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद। 2 सेकंड से ज़्यादा आप इस तस्वीर को देख भी नहीं पाएंगे। 28 साल के नेविन डेल्विन की अब यही पहचान है। सफ़ेद कपड़ों में लिपटा एक बेजान हो चुका शरीर। नेविन उन 3 छात्रों में से एक थे जो 27 जुलाई को अपने सपनों के साथ दिल्ली में डूब गए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर घर वालों को नेविन का निष्प्राण हो चुका शरीर सौंपा जा रहा है। अब आप संसद में शोर मचा लीजिए, दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर लीजिए, एलजी के विरोध में सड़क पर हंगामा खड़ा कीजिए या फिर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला लीजिए। क्यों ना कहा जाए कि बेसमेंट में डूबकर जिन 3 छात्रों की मौत हुई वो लापरवाही नहीं बल्कि हत्या है। जैसा कि होता है, हादसों के बाद शासन जागता है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना भी हादसे वाली जगह पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने का कोई ऐसा असर नहीं दिखा जिससे राहत मिलती दिखे। छात्र अब कोचिंग सेंटर के संचालकों और एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीड़ित परिवारों को सरकार मुआवजा दे। देखिए, यहाँ पर दिल्ली के उपराज्यपाल आए थे। उन्होंने पहले 5 छात्रों से बात की बैरिकेड के उस तरफ, और उसके बाद जो है जो बाकी छात्र जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो इस बात से नाराज़ हो गए कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वो चुनिंदा छात्रों से बात कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल यहाँ भी आए, लेकिन यहाँ पर जो छात्र थे उन्होंने अपनी मांगें रखी, लेकिन इसी बीच शोर हुआ और दिल्ली के उपराज्यपाल यहाँ से निकल गए। क्या कुछ हुआ इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ छात्र हैं, उससे बात करती हैं। उपराज्यपाल यहाँ पर आए थे, क्या कुछ हुआ यहाँ पर? वो यहाँ पे अपनी फॉर्मेलिटी करने, अपना राजनीतिक प्रोपेगेंडा चमकाने आए थे और उन्हें छात्रों ने खदेड़ दिया कि बातों से काम नहीं चलेगा, एक्शन लो। आपने एक्शन क्या लिया? आप यहाँ पे आके बात कर रहे हो, चले गए आप। 2 दिन से आप कहाँ थे? 2 दिन से कहाँ थे? स्टूडेंट से बात की नहीं उन्होंने। वो अंदर तो आए थे बात करने। कहाँ पे बात करके गए? पता नहीं किन से बात करके गए। अंदर भी आए थे ना। हम स्टूडेंट तो यहाँ बैठे हैं, मीडिया से बात करके चले गए। स्टूडेंट तो यहाँ है, समस्याएं यहाँ है। यही मांग कर रहे हैं कि उनकी एफआईआर की कॉपी हमें दी जाए, हमें सीसीटीवी की फुटेज दी जाए, उसकी एफआईआर की कॉपी दी जाए। इसीलिए सारे छात्र बैठे हैं। अच्छा,
तो यहाँ क्या पर देखिए proof है वो गिरफ्तार हो गए नहीं हो गए? बातचीत हो पाई, कुछ बातचीत हो पाई उपराज्यपाल से? जी उपराज्यपाल तो आए थे लेकिन बातचीत नहीं हो पाई है। वो हमें लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि 2-4 लोग वहाँ जाएं फिर जाके बात करें। भीड़ देखे वो अंदर नहीं आ रहे हैं शायद। सक्सेना साहब यहाँ से आए थे, वहाँ से जाके लौट गए। ये पूरा नाकाबंदी कर दी गई, इसके आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हो रही है राजनीति हो रही है जी। हमारा तो प्रोटेस्ट हाईजैक हो गया है जी। सियासत हो रही है, कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं रहा है, चाहे टीचर हो, चाहे इंस्टीट्यूशन वाला हो या कोई भी हो। अगर इतना रिस्पांसिबिलिटी थी कम से कम कमेंट तो करना चाहिए। एक तो कोई कमेंट नहीं किया अभी तक। दिल्ली की तान्या ने 2 से 3 हफ्ते पहले ही इस कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था। तान्या ने हादसे के 3 दिन पहले ही बेसमेंट में पानी भरने की शिकायत की। पीडब्ल्यूडी का जवाब आया कि कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, हादसा हुआ। मैंने यहाँ पे वाटर लॉगिंग का जो मैं पिछले ही हफ्ते आई थी वेडनेसडे को, तो वो वाटर लॉगिंग का जो सिनेरियो मेरे लिए काफ़ी नया था और काफ़ी कंसर्निंग भी था। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं खुद, मेरे यहाँ तक पानी लगा था वेडनेसडे को जब मैं आई थी, तो चीज़ें काफ़ी वो सीरियस चीज़ें थी। मैंने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पीडब्ल्यूडी के साइट पे मैंने कंप्लेन फाइल की थी। ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं मेरे कंप्लेन की। 6-7 ऑफिशियल्स के कॉल आते हैं, वो 6-7 ऑफिशियल्स कहते हैं कि आपका जो है कंप्लेन पे इस पे एक्शन लिया जाएगा, और इस पे लिखा भी गया है कि एक्शन लिया जाएगा इस पे। एक्शन इज बीइंग टेकन ऑन योर कंप्लेन विद आईडी। इतना ये अब कोई भी इंडिविजुअल सेटिस्फाइड हो गई, चलो मेरी आवाज़ सुनी गई। उसके 3 दिन बाद ये इतना ट्रैजिक इंसिडेंट हो जाता है जो कि मतलब हम सोच नहीं सकते थे। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि 3 से ज़्यादा मौतें हुई है क्या, वो भी डाटा फिगर ये लोग सामने लेकर नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें बेसमेंट का मालिक भी है। उस गाड़ी के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी तस्वीर वायरल है। एमसीडी ने इस मामले में अपने एक जेई को टर्मिनेट कर दिया है, जबकि एई को सस्पेंड किया गया है। इस बीच 3 छात्रों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र अविनाश दुबे ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से गुहार लगाई है कि छात्रों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। अविनाश ने सीजेआई को लिखे मेल में कहा है कि नगर निगम और दिल्ली सरकार की उदासीनता की वजह से छात्र नर्क जैसा जीवन जीते हुए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वो कीड़े मकोड़ों के जैसा जीवन जीने के लिए बेबस हैं। इन बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने वाले और चलवाने वाले अगर पहले आए होते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अब सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी छात्र गुस्से में हैं और हर तरफ से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। न सिर्फ कड़ी कार्रवाई की, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ऐसे कदम उठाए ताकि इस तरह का हादसा भविष्य में दोबारा ना हो। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में देश की संसद है। दिल्ली एक चुनी हुई सरकार की विधानसभा भी है। दिल्ली का अपना नगर निगम भी है और दिल्ली देश की राजधानी भी है। इन सभी बातों के अलावा दिल्ली में देश के सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान भी हैं। यही वजह है कि देश के अलग अलग राज्यों से लाखों छात्र दिल्ली आते हैं और घर वाले भी भरोसे के साथ अपने बच्चों को दिल्ली भेजते हैं। लेकिन दिल्ली के कोचिंग संस्थान भरोसे के लायक हैं क्या? ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए तो वो बहुत हैवी फीसेस पे कर रहे हैं, जैसे कि पेरेंट्स 1 लाख 2 लाख 3 लाख बहुत चार्जेस हैं। जितनी फीस पे कर रहे हैं उतने लोग, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। क्लासेस रूम छोटे होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो और सिक्योरिटी के लिए जैसे निकलने के लिए एक ही गेट होता है। अगर कोई हादसा होता है तो उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप किसी भी संस्थान में चले जाइए, किसी भी लाइब्रेरी में चले जाइए, मोस्टली जो भी संस्थान या लाइब्रेरी चल रहे हैं वो बेसमेंट में चल रहे हैं और वहाँ पर आप ना तो आग बुझाने के कोई मतलब व्यवस्था है, उपकरण है, ना तो एग्जिट और इन होने का मतलब उतना सही तरीके से है। यहाँ की जो सिचुएशंस है केवल एक उद्योग धंधा और टाइप का काम हो रहा है। इनको पैसा चाहिए, व्यवस्था कोई नहीं है। बिल्डिंग की सिचुएशंस ऐसी है कि आज के 3-4 साल पहले एक बार नोटिस दिया गया था, उससे 3 साल पहले नोटिस दिया गया था। ऐसी है कि अगर 7 स्केल के करीब, उससे 6 से 7 के बीच में भी अगर 6.5 से 7 के बीच में भूकंप आ जाएगा तो गिर जाएगी।
हाई कोर्ट का आदेश है कि कोई भी कोचिंग, कोई भी लाइब्रेरी बेसमेंट में नहीं चलेगी, लेकिन ये हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके ऐसी घटना अंदर पैसा दे के एमसीडी को या दिल्ली सरकार के अधिकारियों को दे के ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आफ्टर ऑल कल्प्रिट घोषित कर देंगे इंस्टीट्यूट को, लाइब्रेरी ऑनर को, लेकिन यहाँ पे ये नहीं समझ रहे कि सिस्टम का फेलियर है। सुप्रीम कोर्ट को हर चीज दिख रहा होता है, लेकिन ये नहीं दिख रहा होता है। ये किसी एक फंडामेंटल राइट में नहीं आ रहा है, कोई आदमी मर रहा है खड़े खड़े। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि श्वेता संज्ञान लेके इस पे सुनवाई करे। जब आपको बार बार नोटिस दे दिया गया तो आप बेसमेंट में भाई क्यों चला रहे हो? आज के 6 महीने के अंदर 5-6 घटनाएं हो गई। कभी पीजी में आग लग रहा है, कभी कोचिंग में आग लग रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के मुखर्जी नगर में मौजूद हैं और अगर मैं आपको यहाँ पर इस बिल्डिंग के हालात दिखाऊं, ये बेसमेंट का रास्ता है जहाँ पर बताया जा रहा है कि 4000 बच्चे रोज़ाना इस बेसमेंट में जा कर के पढ़ते हैं। जो इस बिल्डिंग है इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके बावजूद यहाँ पर बच्चों को गलत तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। 20 फीट का अंडरग्राउंड है भाई साहब, ये 20 फीट का। अगर कम से कम पानी भर जाएगा ना तो एक व्यक्ति की हाइट 20 फीट नहीं होती है निकल पाए। 2-4-10 तैरने जानते होंगे, कहाँ से निकल पाएंगे? आगे से बंद है सब। क्या मजाक है? पूरी रूप से ये पूरा बेसमेंट में पूरा 4 से 5000 बच्चे पढ़ते हैं, पर डे आते हैं। कोई भी व्यवस्था नहीं है, एक भी अगर आग भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है इसमें। जिस तरीके से राजेंद्र नगर में पानी भरा था, अगर यहाँ पर उस तरीके की कोई हरकत हो जाए तो वो बच्चे बाहर निकल पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नगर की तो संख्या मरने वालों की कम है, यहाँ मरने वाली संख्या ज्यादा हो जाएगी कि प्रशासन लाशें छिपाते छिपाते थक जाएगा। आज ये बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप इस बिल्डिंग को दिखा सकते हैं कि इस बिल्डिंग की अवस्था बहुत ही जर्जर है। अगर आप देखते हैं कि ये दिल्ली किस जोन में, किस भूकंप जोन में, हाई जोन में है, और ये कभी भी अगर 1 डिग्री जैसे 4-5 से बढ़ा है तो ये बिल्डिंग कभी भी गिर जाएगी और कोलैप्स हो जाएगा, नीचे बच्चे दब जाएंगे। तो उसके लिए फिर पानी आया, इस बार अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा हम लोग? तो वही चीज़ है ना। तो इस बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर ये जो बिल्डिंग है ये फिलहाल छात्रों के पढ़ने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं दिखाई दे रही है और लगातार यहाँ पर आरोप भी सभी छात्र यही लगा रहे हैं। नाला है, जिस दिन लीकेज हुआ अंदर से पानी जाएगा। बगल में नाला है, लीकेज भी है, इधर भी है, इधर से भी है, इधर चारों तरफ से है और वो फ्लो मारता रहता है। जब पानी भर जाता है। इन सभी बातों से हम ये समझ सकते हैं कि जो देश का भविष्य है वो किन हाथों में है, किस देश का जो भविष्य है वो कहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। और लगातार जो शिकायतें हैं वो यहाँ पर आप सुन सकते हैं, क्योंकि जितने मुंह उतनी शिकायतें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। किसी भी तरीके की सुविधा यहाँ पर नहीं है, लेकिन पैसे लाखों में जरूर लिए जाएंगे। दिल्ली से अपने कैमरामैन अशोक माले के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया। सिस्टम का फेलियर है और सिस्टम पर भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। अब आपको कोटा ले चलते हैं। राजस्थान के शहर की इकॉनमी का आधार ही कोचिंग संस्थान है। अक्सर कोटा खबरों में रहता है। दिल्ली की घटना के बाद वहां प्रशासन भी हरकत में आया है। ऐसे में हमारी टीम ने भी वहां के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। राजस्थान के कोटा शहर में हर साल इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए बड़ी संख्या में छात्र आते हैं और यहां आने के बाद आपको चारों ओर छोटे बड़े कोचिंग संस्थान नजर आएंगे। दिल्ली में हुए हादसे के बाद हमने खास तौर पर उन संस्थानों का जायजा लिया जहां बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आइए देखें यहां सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं। कोटा का जवाहर नगर इलाका है और इस इलाके में भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है कोचिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं और ये इस तरह की लाइब्रेरी जो है वो भी यहाँ पर संचालित हो रही है। ये एक लाइब्रेरी है, इसकी तस्वीरें भी जो है आप तक पहुँचाते हैं। इसमें जो है किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं वो इंतज़ाम भी जो है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं और कैसे जो है लाइब्रेरी संचालित हो रही है। सुरक्षा के इंतज़ामों की बात करें तो यहाँ आपको लगता है सिक्योरिटी? नहीं, सिक्योरिटी तो है भैया, है ये सिक्योरिटी में जो ये वार्ड ये हैं, सिक्योरिटी तो है। और डर नहीं लगता यहाँ पर आपको? एकदम बेसमेंट में है और यहाँ पर बिजली के तार भी खुले हुए। नहीं लगता तो है, मतलब अभी दिल्ली में जब सुना तो उसके बाद तो हाँ लगता है। आप लोगों ने कहा नहीं कि यहाँ पे इंतज़ाम किए जाएँ सुरक्षा? नहीं, हम तो नहीं कुछ बोले, कुछ तो नहीं बोले। अभी दिल्ली में जब से सुने उसके बाद फिर हम कम ही आ रहे थे। एकदम से पानी आ जाए, कुछ आ जाए तो कोई सुरक्षा के इंतज़ाम यहाँ पे बात करें? आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा, पर कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो कोटा में इस तरह से कई सारी जगह हैं जहाँ पर बेसमेंट में लाइब्रेरी संचालित की जा रही है। सुरक्षा इंतज़ामों की बात करें तो सुरक्षा इंतज़ाम उतने नज़र नहीं आते जितने दावे किए जाते हैं। हालांकि दिल्ली जैसे हादसे की तरह यहाँ पर कोटा में इस तरह की बेसमेंट में बहुत ज़्यादा पानी बढ़ने की खबरें कभी नहीं आई, सूचनाएं कभी नहीं आई। लेकिन हादसों की जहाँ तक बात है, हादसे कहकर नहीं होते और हादसे सबक देकर जाते हैं।
तो ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर भी जो है सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाएँ। इस बीच प्रशासन ने यहां अपनी तरफ से पड़ताल और कार्रवाई का काम भी शुरू कर दिया है। तो ऐसी तस्वीरें देश के दूसरे हिस्सों से भी आई हैं। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खास तस्वीर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली के हालात को लेकर बीजेपी और एलजी पर हमला बोला है। केंद्र की मोदी सरकार का और उनके प्रतिनिधि के रूप में एलजी का एक ही प्रयास है कि दिल्ली वालों की जिंदगी को नरक बना दो, दिल्ली वालों को गंदगी में रहने के लिए मजबूर कर दो, दिल्ली वालों को नाले के पानी के बीच में रहने के लिए मजबूर कर दो। बारिश आए तो तहस नहस की स्थिति हो जाए। ये मंशा है भारतीय जनता पार्टी की, ये मंशा है एलजी साहब की। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं, इसके प्रमाण अब आप सबके सामने आ गए हैं। 28 जून को एक बैठक हो रही है, जिस बैठक के अंदर हमारे कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, आतिशी मार्लेना जी, गोपाल राय जी, इमरान हुसैन जी मौजूद हैं। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं और तमाम अधिकारी मौजूद हैं अलग अलग विभागों के। सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं नाले भरे हुए हैं, डीसिल्टिंग कराइए, बाढ़ का पानी भर जाएगा, परेशानी होगी लोगों को। आतिशी जी बोल रही हैं, इमरान हुसैन बोल रहे हैं, गोपाल राय जी बार बार कह रहे हैं लेबर बढ़ाओ, क्यों नहीं आप काम कर रहे हैं, समस्या दिल्ली में बढ़ जाएगी। अधिकारी किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।